3 दिन पहले जब मैं रात को 10 बजे सोने के लिए गई तो सोने से पहले मैं बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स स्क्रॉल करने लग गई। रील्स देखते देखते कब 12 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने इन 2 घंटों में कौन सी रील देखी तो मुझे एक भी रील याद नहीं है। तभी मुझे समझ आया कि अब हम यूजर्स नहीं रहे, हम एडिक्ट्स बन चुके हैं। और ये सिर्फ मेरी एडिक्शन नहीं है, ये आपके घर के जेनजी, मिलेनियल और यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स तक की एडिक्शन है। आप जानते हैं हमारा टाइम अब हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि मोबाइल के कंट्रोल में है और वजह है फोन एडिक्शन। अगर आप अपने जीवन के सारथी बनना चाहते हैं और समय को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपने आप में एक बदलाव देखना चाहते हैं तो क्या कहता इंडिया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपको ले जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पर। डूम स्क्रॉलिंग, क्या ये शब्द कभी आपने सुना है? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। डूम स्क्रॉलिंग होता है बिना रुके एक के बाद एक रील्स देखते चले जाना, जो मैं और आप करते रहते हैं। जितने भी रील्स आप देखते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव रील्स होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लगते। एक रिसर्च के मुताबिक रात को बेड पर लेटे लेटे मोबाइल सबसे ज्यादा देखा जाता है और 70% लोग गाने या मूवी देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि रील्स देखने के लिए करते हैं और फिर सुबह कहते हैं कि कल रात ठीक से नींद नहीं आई। इसे मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है इंसोम्निया की बीमारी। क्या ये आपके साथ भी होता है कि आप थके हुए थे, सोना चाहते थे और इसीलिए बिस्तर पर गए थे लेकिन नींद उड़ गई? तो आप भी इंसोम्निया के शिकार हैं और कारण है डूम स्क्रॉलिंग। क्या आपने आज के यूथ में डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एग्रेशन, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, लोनलीनेस, भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करना, बिना बात के रोते रहना, ऐसे लक्षण देखे हैं? आप चाहें तो कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। समझ लीजिए, डॉक्टर इन सब का कारण आपके फोन को बताते हैं। आपको पता है कि हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से बना है कि हम नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और नकारात्मकता पर विश्वास करना सबसे इजी लगता है। पॉजिटिव कंटेंट को हम स्किप कर देते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आज का प्रधानमंत्री भारत को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रहा है तो मान लेते हैं। ऐसा हो सकता है जब भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसी बन चुकी है कि नेगेटिविटी हमें पॉजिटिविटी से ज्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे फिर वो झूठी ही क्यों ना। दूसरा कारण, सोशल मीडिया कहता है कि आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उस तरह की फीड आपको ज्यादा दिखती है, लेकिन सच तो ये है कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम आपको वही दिखाएगा जो वो आपको दिखाना चाहता है, which means you are not choosing the feed is choosing you। नेगेटिविटी एक जाल है जो आपको फंसाता है और जैसे ही आप उस जाल में फंस जाते हैं तो आप नकारात्मकता के सागर में डूबने लगते हैं। मान लीजिए कि आपका अपने किसी चाहने वाले से झगड़ा हो गया, आप लो फील कर रहे हैं और उसी वक्त आपने एक ऐसी रील देखी जो बताती है कि कोरोना भारत को अपनी चपेट में ले रहा है और लॉकडाउन लगने वाला है। अब आपकी उस लो फीलिंग को कोरोना की रील ने कंफर्म कर दिया। बहुत जल्दी आपको चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा और यही कहलाता है नेगेटिविटी ट्रैप। तीसरा कारण है एक्सेप्टेंस। मोबाइल पर डाली गई तस्वीरें और पोस्ट पर हमें अगर हमारे मुताबिक लाइक्स या फिर कमेंट्स नहीं मिलते तो हमें लगता है कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, हम कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं और हम में जरूर कोई कमी। आप जानते हैं हम सब हर्ड मेंटालिटी के शिकार हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक बटन हिट कीजिए ताकि हम ऐसे कई और वीडियोस आपकी मदद के लिए ला सके। लेकिन इस वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तक आपने मोबाइल एडिक्शन के कारण सुने, अब हम आपको बताते हैं कि डूम स्क्रॉलिंग का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। डूम स्क्रॉलिंग से आपके दिमाग का लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड दोनों कमजोर हो रहे हैं। आपका दिमाग लगातार थक रहा है, हम इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डाल रहा है और इससे न सिर्फ हम बल्कि देश भी कमजोर हो रहा है। जब युवा नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस जाता है तो देश प्रगति नहीं कर सकता। रील्स में कहीं से आपको वॉर की न्यूज आती है,
कहीं से ग्लोबल वार्मिंग की न्यूज आती है, कभी क्राइम की न्यूज आती है और कभी कभी तो आपदा की खबर भी आती है। और हमें लगने लगता है कि देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा और हम एक पागल इंसान की तरह वर्स्ट केस सिनारियोज को इमेजिन करने लग जाते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ रही हैं और शरीर थकने लगता है। अमूमन एक व्यक्ति दिन में 7 से 8 घंटे मोबाइल देखता है और ऐसे देखता है कि आंख तक नहीं झपकता। जरा 1 सेकंड के लिए सोचिए इसका हमारी आंखों पर क्या असर पड़ रहा है। इन सभी नेगेटिव रील्स को देखने के बाद हमारा ब्रेन एक स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम है कोर्टिसोल वो रिलीज करता है और इस हार्मोन से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन, बर्नआउट और स्ट्रेस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। जब हर युवा दिन में 7 से 8 घंटे डूम स्क्रॉलिंग करेगा और नेगेटिविटी ट्रैप में फंसा रहेगा तो फिर हमारा नेशन कैसे तरक्की करेगा? नेशन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये एडिक्शन आपके प्रोडक्टिव आवर्स को खा रही है। तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? अब आप पूछेंगे कि कारण और असर तो जान लिए, अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप अपनी हैबिट्स को स्मार्टली अपग्रेड कीजिए। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप स्क्रॉल क्यों कर रहे हैं? क्या आप बोर हो रहे हैं? क्या आप किसी काम से बचना चाहते हैं या आप अपने मन को बहलाना चाहते हैं? जिस दिन आपको कारण समझ आ जाएगा उस दिन आप आधी लड़ाई जीत चुके होंगे क्योंकि आप पैटर्न तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनिए बल्कि टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए और दिन भर के स्क्रॉलिंग टाइम को फिक्स कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल मत देखिए, बट चूज द राइट टाइम, बल्कि वो समय उठने के बाद यानी सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। And the easiest way to do this is that don't put your phone on charge close to your bed. ये टेक्निक एक वेलनेस टेक्निक है जिसे डिजिटल डिटॉक्स भी कहा जाता है, जिसमें आपको कुछ दिनों के लिए मोबाइल के बिना रहना सिखाया जाता है। अगर आप मोबाइल बोर होने की वजह से देखते हैं तो उस बोर्डम को रिप्लेस कीजिए कोई पजल सॉल्व करने से, नेचर वॉक पर जाने से या फिर अपने किसी करीबी से बात करने से। अगर आप सोचें कि आपकी हॉबी क्या है तो बहुत से लोग तो अपनी हॉबी बता ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी इसे जानने की कोशिश ही नहीं की। याद रखिएगा, जब हम जिंदगी में खराब कपड़े नहीं पहनते, सड़ा हुआ खाना नहीं खाते तो फिर हम सड़ा हुआ कंटेंट क्यों देखते हैं? जब सड़ा हुआ खाना पेट के लिए खराब है तो फिर सड़ा हुआ कंटेंट ब्रेन के लिए खराब नहीं है क्या? प्लीज फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, it's okay if you're not perfect. It's okay if you do not have any opinion about everything in this world. It is okay if you do not have many friends. You still have lots of blessings to come. So just thank God for those blessings. After watching any reel, ask yourself, did you feel good or bad? Watch what you feel good and positive around you. आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज की चिंता हो रही है तो जरा अपने हाथों को देखिए। अगर आपके हाथ खाली हैं तो इसका मतलब आपके पास कोई काम नहीं है। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी खाली मत बैठिए, अपने आप को बिजी रखिए। और मेरी मानिए, हफ्ते में 1 दिन अगर हो सके तो नो मोबाइल डे मनाइए, यानी पूरा दिन 24 घंटे आप मोबाइल को टच भी नहीं करें। यकीन मानना, अगर आप ये कर गए तो ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या कहता इंडिया का वादा है कि वो आपके लिए इस तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस जरूर लेकर आएगा।